इट हैड हैपन्ड, यह घटित हुआ था। व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। देखो लेखक कह रहा है कि मेरे साथ एक ट्रेजेडी, एक दुखी पूर्व घटना घटी थी। और यह घटना कब घटी थी? जब लेखक 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड, मैंने निश्चय कर लिया था, टू लर्न, सीखने का, टू स्विम, तैरना। और जब लेखक कह रहा है कि जब मैं 10-11 वर्ष का था तो मैंने तैरने के बारे में या तैरना सीखना डिसाइड कर लिया था, कि मैंने ये सीख लिया था कि मैं तैरना सीखूंगा। देयर वाज ए पोल या पूल, भाई इसको दोनों बोल सकते हैं, ठीक है ना, वैसे पूल है ये। देयर वाज ए पूल, पूल का मतलब जिसको अपन स्विमिंग पूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो देयर वाज ए पूल, एक पूल था या तैरने का स्थान था। एट द YMCA, ये एक भाई संस्था का नाम है, YMCA, जिसकी फुल फॉर्म होती है यंग मैंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन, ठीक है ना। वाई से तो क्या बन गई यंग, एम से मैन, सी का क्रिश्चियन, ए का एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं युवा व्यक्तियों का ईसाई संगठन। ये एक संस्था या संगठन का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो देयर वाज ए पूल, एक तैरने का स्थान था। एट द YMCA, ये संस्था होगी। इन याकिमा, याकिमा में, ये याकिमा क्या है? ये नदी का नाम है, ठीक है ना। याकिमा नदी का नाम है। और उस नदी में YMCA नामक एक संस्था थी, जिन्होंने अपना क्या बना रखा था? तैरने का स्थान बना रखा था, ठीक है ना। तो ये वहाँ की बात है। दैट ऑफर्ड, जिसने दिया, एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, यह अवसर। कौन सा अवसर? तैरने का। तो वो तैरना सीखना चाहता था ना, तो YMCA नामक संस्था ने, जो याकिमा नदी पर बनी हुई थी या याकिमा नदी में बनी हुई थी, उस संस्था ने मुझे यह अवसर दिया, यानी कि उसने मुझे यह ऑफर दिया कि आप भाई आइए हमारे यहाँ पर और तैरना सीखिए। जैसे गाड़ी अपन सीखते हैं तो गाड़ियों की क्या होती है? सिखाने वाली स्कूल होती है, ठीक है ना, वो गाड़ी चलाना सिखाते, और तैरना भी सिखाया जाता है, ठीक है ना। जैसे पढ़ना सिखाया जाता है तो स्कूल में अपन जाते हैं, तो ये अलग अलग संस्था होती है। जो भी कुछ चीज़ अपने को सीखनी होती है वहाँ पर जाओ, वो आपको सिखाएंगे वो। तो ये तैरने वाली भी क्या थी? एक संस्था थी, तैरना सिखाने वाली भी संस्था थी, जो कहाँ पर थी? याकिमा नदी के YMCA नामक पुल पर थी, जिसने लेखक को तैरने की अपॉर्चुनिटी या अवसर दिया। द याकिमा रिवर, जो याकिमा रिवर नदी थी वो वाज थ्रेसियस, वो दिलचस्प या खतरनाक थी, ठीक है ना। और जो याकिमा जो नदी थी वो क्या थी? बहुत ही खतरनाक थी या दिलचस्प थी। मदर, माँ, कंटिन्यूसली, लगातार या बार बार, वार्नड, चेतावनी देती थी, अगेनेस्ट इट, इसके विरुद्ध न जाने के कारण। अगेनेस्ट का मतलब खिलाफ, और जो माँ थी इसके खिलाफ जाने के लिए मुझे क्या करती थी? हमेशा चेतावनी देती थी या डराती धमकाती थी कि बेटा वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर ये है, वहाँ पर ये है। तो माँ ने मेरे दिल में पहले क्या कर दिया? डर पैदा कर दिया था। एंड कैप्ट फ्रेश, और याद दिलाती रहती थी, ये भाई फ्रेजल वर्ब है, कैप्ट फ्रेश, याद दिलाती रहती थी। इन माई माइंड, मेरे मस्तिष्क में, और मेरे मस्तिष्क में याद दिलाती रहती थी। द डिटेल, डिटेल का मतलब रूपरेखा, ऑफ ईच ड्राउनिंग, प्रत्येक डूबने के बारे में, इन द रिवर, नदी में। और जो कोई बच्चा डूब जाता था तो उसकी जो याद थी वो मेरे दिमाग में हमेशा क्या करती रहती थी? याद दिलाती रहती थी। जो नदी में कोई ख़तरनाक वाक़या होता था, जो ऐसी कोई ट्रेजेडी होती थी, उसके बारे में। यानी कि माँ थी वो मुझे बार बार उसके खिलाफ़ क्या करती रहती थी?
चेतावनी देती रहती थी और मुझे कोई भी जो डूबने की जो घटना थी उसके बारे में वह मुझे बार बार याद दिलाती रहती थी। बेटा वहाँ पर देखो पिछली बार ये हुआ था, वहाँ पर एक लड़का डूब करके मर गया था, वहाँ पर ये हुआ था। तो ये जो भी कोई खतरनाक चीज़ें थी वो मुझे बार बार याद दिलाती रहती थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन ये जो पूल बताया गया है, स्विमिंग पूल बताया गया है, ये बिल्कुल क्या था, सुरक्षित था। यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम खतरनाक वाला सिस्टम नहीं था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, यह केवल 2 और 3 फीट गहरा था, 2-3 फीट गहरा था। एट द सैलो एंड, जो छिछलापन था यानी कि ऊपर का जो हिस्सा था, ऊपरी हिस्सा था, वह 2 और 3 फीट क्या था, गहरा था। और फिर धीरे 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 वो क्या होता जा रहा था, डीप होता जा रहा था। जैसे अपने माता का तालाब है, पहले क्या है ऊपर से वो है, फिर धीरे धीरे डीप होता जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से जो YMCA नामक पूल है, स्विमिंग पूल है, वो जो ऊपरी जो हिस्सा था, ऊपर का जो हिस्सा था वो तो 2 और 3 फीट गहरा था और फिर धीरे 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 वो गहरा होता जा रहा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप, और जब यह 9 फीट गहरा था, एट द अदर, दूसरा, और इसका तो दूसरा जो किनारा था वो कितने फीट का था, 9 फीट का। भाई किसी को अगर ज़्यादा गहराई में पानी में तैरना सीखना है तो 9 फीट के गहरे पानी में जाए, और यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा शुरुआत में अगर तैरना सीख रहा है तो 2, 3, 4 फुट तक जा कर के तैरना सीख ले। तो वो उन्होंने सीखने के हिसाब से ही वो जो स्विमिंग पूल था वो बना रखा था। तो जो ऊपर का जो हिस्सा था, छिछला जो हिस्सा था, वो तो 2 और 3 फीट गहरा था, और जो दूसरा जो हिस्सा था वो क्या था, 9 फुट का गहरा था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, ड्रॉप का मतलब गहराई या ढलान, वाज ग्रेजुअल वो धीरे धीरे थी। जैसे ऊपरा हिस्सा था, ऊपर का हिस्सा था वो 2-3 फीट, फिर धीरे धीरे 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 ऐसे गहरा होता जा रहा था। तो जो गहराई थी या जो ढलान था वो धीरे धीरे था, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे था। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, आई गोट मैंने प्राप्त किए, ए पेयर एक जोड़ा, ऑफ वाटर विंग्स जल पंखों का। जैसे हम पैरों में लगाते हैं ना, वो पैरों में लगा लेते हैं तैरने के लिए, जो समुद्र वगैरह में गहराई में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने जो नाक वगैरह होता है, अपना मुंह वगैरह होती है, इसमें ऑक्सीजन लगा लेते हैं, पीछे सिलेंडर बांध लेते हैं, और जो पैर होते हैं ना इसमें वो वाटर विंग्स होते हैं ना, जल पंख वो लगा लेते हैं, ताकि उनको तैरने में क्या कम समस्या का सामना करना पड़े। तो जैसे ही तैरना सीख रहा था तो लेखक ने भी क्या किया, आई गोट 2 पेयर ऑफ वाटर विंग, तो कह रहा है कि मुझे 2 यानी एक जोड़ा क्या मिला, वाटर विंग का जो जल पंख होगा जो पैरों में पहना जाता है वो मिला। एंड वेंट टू पूल, और मैं स्विमिंग पूल में चला गया, क्या करने के लिए, तैरने के लिए। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट, आई हेटेड मैं घृणा करता था, टू वॉक जाना, नेक्ड नंगा, इनटू इट इसके अंदर, और मैं नंगे जाने से क्या करता था, घृणा करता था। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और जो मेरी पतली जो टांगे थी उसको दिखाते हुए, और जो मेरी पतली टांगे थी उसको दिखाते हुए मैं क्या करता था, घृणा करता था। बट आई सबडेड, लेकिन मैंने नियंत्रित कर लिया, माई प्राइड मेरे गर्व को, एंड डिड इट, और मैंने ऐसा किया। यानी कि जो मैंने गर्व था, यानी कि मेरा जो दुबला पतला शरीर था उसको दिखाने से मैं क्या करता था, डरता था। लेकिन मैं स्विमिंग पूल में तो अपन क्या करेंगे, तैरना सीखेंगे तो ये जो कपड़े वगैरह तो निकालने ही पड़ेंगे। तो कह रहा है कि मैंने मेरे गर्व को क्या कर लिया, जो मेरा आत्मसम्मान था उसको इकट्ठा कर लिया, और मैंने ये काम किया, यानी कि तैरने के लिए चला गया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, हाउएवर फिर भी, आई हैड एन एवरिशन टू द वाटर, फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत में, तो जैसे शुरुआत में अपन कोई काम करते तो उसमें रुचि वगैरह कम लगती है, इंटरेस्ट कम आता है, लेकिन बाद में जब उसको इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से, हाउएवर फिर भी, आई हैड एन एवरिशन मैं अरुचि रखता था, टू द वाटर पानी के बारे में। जैसे मैं उस स्विमिंग पूल में गया तो शुरुआत में तो मुझे पानी के प्रति क्या थी, अरुचि थी, यानी कि अच्छा नहीं लग रहा था, इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। वहन आई वाज इन इट, जब मैं इसमें था, जैसे ही मैंने इसके अंदर प्रवेश किया तो मुझे इसमें रुचि नहीं लग रही थी।
दिस स्टार्टेड यह शुरू हुआ व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड जब मैं 3 या 4 साल का था। देखो घटना तो कब बता रहा है, 10 और 11 साल की। ऊपर बताएगा ना कि इसके साथ एक ट्रेजेडी घटी थी पानी में, तो यह ट्रेजेडी कब घटी थी, 10 या 11 साल की अवस्था में। लेकिन ये कह रहा है कि जब मैं 3 या 4 साल का था तो मुझे पानी में क्या अरुचि लगती थी, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। दिस स्टार्टेड यह शुरू हुआ व्हेन जब आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी और पिताजी मुझे लेके गए थे टू द बीच। बीच का मतलब समुद्री किनारा, ये हमेशा समुद्री किनारे के लिए आता है। तो पिताजी मुझे समुद्री किनारे पर लेके गए थे इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कहाँ है, अमेरिका का एक शहर है भाई, ठीक है ना, जो समुद्र तट के ऊपर बसा हुआ है। जैसे अपने भारत का गोवा है, समुद्र तट के ऊपर बसा हुआ है, तो जितने बीच गोवा में हैं इतने कहीं पर भी नहीं है। बीच का मतलब समुद्री किनारा वहाँ पर, ठीक है ना। तो कैलिफोर्निया का जो समुद्री बीच था, पिताजी मुझे वहाँ पर लेके गए थे। और मैं जैसे वो पिताजी लेके गए थे तो 3-4 साल की उम्र थी, और मैं उस समय क्या करता था, पानी से गिरना करता था। ही एंड आई, वह और मैं, ही कौन है यहाँ पर, फादर, एंड आई और मैं, स्टूड खड़े थे, टुगेदर एक साथ, इन द सर्फ। सर्फ का मतलब जो समुद्र की जो लहरें आती हैं ना, समुद्र की लहरें आती हैं तो उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है, लहरें का ऊपरी हिस्सा, उसको बोलते हैं। जैसे बहाव आता है तो बहाव आकर के कुछ दूर तक फैल जाता है वो, और फिर वो बहाव क्या हो जाता है, वापस चला जाता है, तो उसको बोलते हैं सर्फ। सर्फ का मतलब लहर का ऊपरी हिस्सा। तो ही एंड आई, वह और मैं, स्टूड खड़े थे, टुगेदर एक साथ, इन द सर्फ, जो लहर का ऊपरी हिस्सा था वहाँ पर। आई हैंग ऑन टू हिम, और मैंने उसको क्या कर लिया था, कस कर पकड़ लिया था। किसको, पिताजी को। और छोटा बच्चा है, 3-4 साल का है, तो लहर आती है तो एकदम से क्या होती है, स्ट्रॉन्ग तरीके से आती है, बहुत ही खतरनाक या शक्तिशाली आती है समुद्र की लहरें, ठीक है। और जाती हैं तब वो क्या होती हैं, कम शक्तिशाली होकर के जाती हैं। तो उसको डर था कि कभी ये जो लहरें जो आ रही हैं ये मुझे कहीं गिरा न दे, इसलिए मैंने मेरे पिताजी को क्या कर लिया, कस कर पकड़ लिया। आई हैंग ऑन टू हिम, हैंग ऑन का मतलब होता है कस कर पकड़ना, टू हिम उसको। यट फिर भी, देखो लेखक कह रहा है कि मैंने पिताजी को कस करके पकड़ लिया, फिर भी, यट फिर भी, द वेव्स तरंगों ने, नोक्ड मी डाउन मुझे गिरा दिया। नॉकडाउन का मतलब होता है गिरा देना, मी का मतलब मुझे। और मैंने पिताजी को कसकर पकड़ भी लिया था, फिर भी उन जो लहरें आ रही थी, ठीक है ना, उन लहरों ने मुझे क्या कर दिया, गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह करके चली गई। वह छोटा बच्चा था, ठीक है ना, कस करके कितना पकड़ेगा, तो लहर थी वो मजबूत थी, शक्तिशाली थी, तो वो लहर आई उसको गिरा दिया, और जो लहर थी उसके ऊपर से बह करके चली गई। अब छोटे बच्चे में इतना ही जिसको बोलते हैं साहस, हिम्मत होती है, जब वो पानी में गिर जाता है तो सुबकी मारने लग गया होगा, रोने लग गया होगा, डर गया होगा, और उसके ऊपर से बह करके चली गई वो लहर। आई वॉज बरीड इन वाटर, आई वॉज बरीड, मैं दब गया, इन वाटर, पानी में। जैसे कब्र दाब देते ना, डेड बॉडी दाब देते, तो इस तरीके से जो लेखक है वो कह रहा है कि जैसे ही वो लहरें थी वो मेरे ऊपर से बह करके चली गई, तो मैं उस पानी में क्या हो गया, दब गया, या कब्र की तरह खड़ा हो गया। क्योंकि वहाँ पर दलदली इलाका होता है भाई, समुद्र के किनारे पर दलदली इलाका होता है, और जैसे लहर आती है तो और ज़्यादा दलदल बन जाता है और वो उसमें धंस जाता है। छोटा बच्चे की हाइट भी कम थी, ठीक है ना, सांस भी कम था, तो उसमें क्या हो गया, धंस गया या गड़ गया वो। माई ब्रीथ वॉज गोन, और मेरा जो सांस था, श्वसन क्रिया थी वो जा चुकी थी, यानी कि सांस भूल गया, उसके शरीर में पानी भर गया होगा वो। तो माई ब्रीथ वॉज गोन, मेरी जो श्वसन क्रिया थी वो जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटनड, और मैं डर गया, मैं श्वसन क्रिया चली गई एकदम से, तो मैं डर गया। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसा, फादर लाफ्ड, पिताजी हंसा। बट देर वाज टेरर, टेरर का मतलब भय या आतंक या डर। पिताजी तो हंसा लेकिन डर था।
इन माई हार्ट, मेरे हृदय में। पिताजी को तो हंसी आ रही थी, जैसे अपन कोई ऐसा काम करते तो बड़े आदमी हंसने दे, अरे कोई बात ना, कीड़ी मरी सी खड़ा हो जाए भाई, ठीक है ना। उसको तो पता है कि कितनी जोर से लगी, लेकिन बड़े आदमी को क्या लगता है, कीड़ी मरी सी भाई, तो वो तो बेचारा उसकी तो जान जाने को हो रही है और पिताजी हंस रहा है, ठीक है ना। तो बट देर वाज टेरर, लेकिन भय, आतंक या डर था, इन माई हार्ट, मेरे हृदय में, एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव। ओवर पावरिंग का मतलब अत्यंत शक्तिशाली, फोर्स ताकत, ऑफ द वेव तरंगों का, लेकिन जो तरंगे थी उसका अत्यंत जो शक्तिशाली बल था, उस अत्यंत शक्तिशाली बल की वजह से मेरे हृदय में क्या बैठ गया, डर, भय या आतंक बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय, टू द YMCA स्विमिंग पूल, जो ये YMCA स्विमिंग पूल है, इसमें मेरा जो परिचय था, परिचय का मतलब पहली बार जब मैं गया था वो, रिवाइव्ड, पुनर्जीवित कर दिया, यानी कि ये घटना थी, ये 3-4 साल की अवस्था में घटी थी, और उसके बाद ये कब गया, 10-11 साल की अवस्था में गया, यानी कि 6-7 साल बाद गया। लेकिन जैसे ही गया तो उस समय वो जो घटना थी, कौन सी घटना, जो समुद्र के किनारे पर हुई थी, कैलिफोर्निया नामक बीच पर हुई थी, वो घटना दोबारा से उसको क्या हो गई, याद आ गई। माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय, टू द YMCA स्विमिंग पूल, जब मैं YMCA स्विमिंग पूल पर गया तो वो जो घटना थी, उस घटना ने रिवाइव्ड, पुनर्जीवित कर दिया, अनप्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब सुहावना, अनप्लीजेंट का मतलब असुहावनी या बुरी, मेमोरीज, कहानियाँ, याददाश्तें। तो जो बुरी जो याददाश्त थी, उस बुरी याददाश्त को, जो असुहावनी याददाश्त थी, उसको क्या कर दिया, दोबारा से जीवित कर दिया, यानी कि दोबारा याद आने लग गई। एंड स्टीर्ड, और जगा दिया, चाइल्डिश फियर, बचपन का डर, और जो बचपन में जो मुझे डर लगता था पानी से, उस बचपन के डर को दोबारा से क्या कर दिया, जगा दिया या ताज़ा कर दिया। देखो 3-4 साल की अवस्था में तो ये बीच के ऊपर गया था, तब ये लहरों से टकरा करके गिर गया था, ठीक है ना, और लगभग बेहोश सा हो गया था। लेकिन अब ये जब 10-11 वर्ष की अवस्था में YMCA स्विमिंग पूल पर जाता है, तो जैसे ही वो जाता है तो 3-4 साल जो वाली जो घटना है, वो इसको दोबारा से क्या कर देती है, इसके डर को उजागर कर देती है, या इसके अंदर डर पैदा कर देती है। बट लेकिन इन ए लिटिल वाइल, लेकिन थोड़े से समय में ही, आई गैदर्ड, मैंने इकट्ठा कर लिया, कॉन्फिडेंस, साहस या हिम्मत, लेकिन मैंने थोड़े से समय में मैंने क्या कर लिया, साहस या हिम्मत को इकट्ठा कर लिया। आई पैडल्ड, पैडल का मतलब पैडल मारना, यहाँ पर पैडल मारना साइकिल के नहीं, वो जो स्विमिंग पूल में पैडल मारते हैं ना, पैर मारना, जिसको तैरना बोलते हैं भाई। इसको वाटर विंग तो मिल ही गई, जल पंख थे वो तो मिल ही गए, तो क्या करेगा, पैडल, पैडल मतलब पैर मारना, जिसको तैरना बोलते हैं। तो थोड़े से समय में ही मैंने कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, साहस था, उसको इकट्ठा कर लिया। आई पैडल्ड, मैं तैरा, विद माई न्यू वाटर विंग्स, जो मेरे नए जो जल पंख थे उनके माध्यम से, और जो नए जो जल पंख मिले थे उनके माध्यम से मैं तैरने लग गया। वाचिंग, देख रहा था, द अदर बॉयज, दूसरे लड़के को, और जो दूसरे जो लड़के उसमें तैर रहे थे मैं उनको भी क्या कर रहा था, देख रहा था। एंड ट्राइंग, और कोशिश कर रहा था, टू लर्न, सीखने की, उन बच्चों को देख करके मैं भी सीखने की क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था। बाई एपिंग देम, एपिंग का मतलब नकल करना, ठीक है ना, इमिटेट जिसको बोलते हैं, और मैं उनकी नकल कर करके क्या कर रहा था, सीखने की कोशिश कर रहा। कोई बच्चे कैसे तैरते थे, किस तरीके से तैर रहे हैं, तो उनकी नकल कर करके मैं भी क्या कर रहा था, तैरने की कोशिश कर रहा था, तैरना सीख रहा था। आई डिड, मैंने किया, दिस, ऐसा, 2 or 3 टाइम्स, 2 और 3 बार, यानी कि उनकी नकल मैंने 2-3 बार की। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में, यानी कि कई दिनों में मैंने उनकी क्या की, नकल की, 2-3 दिन मैंने उनकी नकल की। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज, एंड वॉज जस्ट बिगनिंग, और मैं शुरू कर ही रहा था, टू फील, महसूस करना, एट ईज, अच्छा, और मुझे अच्छा लगना महसूस ही हुआ था। इसका मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा तैरने में इंटरेस्ट बना ही था। इन द वाटर, पानी में। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब ऐसी हानिकारक घटना क्या हो गई, घटित हो गई,
यानी कि मुझे तैरने में कुछ इंटरेस्ट बना ही था, मुझे अच्छा लगने ही लगा था कि मेरे साथ जो मैंने बता रहा था ना 10-11 वर्ष की उम्र में एक हानिकारक घटना घटी थी, दुखदायक घटना घटी थी। तो जैसे उसको इंटरेस्ट बढ़ने लगा था या उसने तैरना सीखा था, तो उसके साथ ही उसके साथ मिस एडवेंचर जो घटना थी या असाहसिक जो घटना थी या जो बुरी घटना थी वो क्या हो गई, घट गई। आई वेंट, मैं गया, टू द पूल, स्विमिंग पूल में तैरने के लिए, वह नो वन एल्स वाज देयर, जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। यानी कि वो सोच रहा था कि मैं अच्छी प्रकार से तैरना सीख लूँ, हो सकता है मैं जो बच्चे थे उनके साथ तो वो तैरने में शर्मा रहा हो। तो एक दिन वो उस समय पर गया जिस समय पर उस स्विमिंग पूल में कोई भी नहीं था, अकेला गया वो। तो अकेला गया तो कोई ना कोई घटना तो घटी होगी भाई, वो तभी तो उसको डर लग रहा है वो। तो मैं एक दिन उस समय उस स्विमिंग पूल में तैरने के लिए गया जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, प्लेस का मतलब स्थान, क्वाइट का मतलब शांत, और जो स्थान था वो बिल्कुल क्या था, शांत था। यानी कि वहाँ पर मेरे सिवाय कोई भी नहीं था। तो पानी था वो भी बिल्कुल शांत था, जगह थी वो भी शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, स्टिल का मतलब स्थिर या शांत, और जो पानी था वो भी क्या था, बिल्कुल स्थिर या शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम, टाइल्ड बोतल का मतलब, बॉटम का मतलब टाइल लगा हुआ फर्श। बस स्विमिंग पूल कोई कच्चा कोई होता है, स्विमिंग पूल यदि आपने देखा वो कच्चा नहीं होता है, नीचे से उसको पक्का कर करके टाइल लगा करके, ठीक है ना, और फिर उसको बनाया जाता है। तो जब साफ पानी होता है तो नीचे टाइल लगी हुई जो फर्श है वो भी क्या हो जाती है, दिख जाती है। तो एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो टाइल लगी हुई जो फर्श थी वो वाज एज वाइट, इतनी सफ़ेद थी, एंड क्लीन, साफ थी, एज ए बाथ टब, जैसा कि बाथ टब, नहाने का जो टब होता है वो। यानी कि बिल्कुल क्या था, शांत पानी था, स्थिर था, साफ था, और नीचे जो टाइल लगी हुई जो फर्श थी वो ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि क्या हो, बाथ टब हो, नहाने का क्या हो, टब। आई वॉज टिमिड, टिमिड का मतलब शक पकाया हुआ था, यानी कि थोड़ा डर भी लग रहा था भाई। अगर तू जो गहरा जो किनारा है वहाँ पर चला गया, डूब गया, तो तुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं होगा। तो थोड़ा उसे डर भी लग रहा था। टिमिड का मतलब विचित्र सा भी लग रहा था, शक पकाया हुआ भी था। अबाउट गोइंग इन अलोन, अकेले जाने से, और मैं अकेले जाने से थोड़ा डरा हुआ भी था, या मैं थोड़ा अचंभित भी था, या शक पकाया हुआ था। सो इसलिए आई सैट, मैं बैठ गया, ऑन द साइड, बगल में, ऑफ द पूल, पूल के, टू वेट, इंतज़ार करने के लिए, फॉर अदर्स, दूसरों का। और वह अकेले जाने से मैं मुझे डर लग रहा था, ठीक है ना, इसलिए मैं दूसरे बच्चों का इंतज़ार करते हुए मैं उसके बगल में बैठ गया कि जब तक कोई 1-2 बच्चा नहीं आ जाए तैरने के लिए तब तक मैं नहीं जाऊंगा, और 1-2 बच्चा आ जाएगा तब मैं तैरना सीख लूँगा। अगर उस समय मैं किसी दूसरे किनारे पर चला गया, गहरा किनारा वहाँ पर चला गया, और मैं डूबने भी लगूंगा तो मैं हेल्प हेल्प कर करके चिल्लाऊंगा तो मेरी हेल्प भी हो जाएगी। और यदि इस समय मैं अकेले में मैं जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरी कोई सहायता भी नहीं करेगा। इसलिए वो जो बीच था या जो स्विमिंग पूल का जो किनारा था वहाँ पर जा कर के बैठ गया, और दूसरे व्यक्ति का क्या करने लगा, इंतज़ार करने लग गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे वहाँ पर ठहरे हुए लंबा समय नहीं हुआ था, यानी कि ज़्यादा देर नहीं हुई थी, थोड़ा देर ही हुआ था, थोड़ा समय ही हुआ था। वहन इन केम, जब आया, ए बिग, एक बड़ा, ब्रूशियर ऑफ ए बॉय, एक दबंग लड़का। ब्रूशियर का मतलब दबंग, ठीक है ना, या हट्टा कट्टा एक लड़का। तो मुझे वहाँ पर इंतज़ार करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, ठीक तभी एक दबंग या एक अच्छा हट्टा कट्टा लड़का वहाँ पर आया। प्रोबेबली, संभवतया, शायद, 18 ईयर्स ओल्ड, कितने साल का होगा, 18 साल का। वो अनुमान बता रहा है कि लगभग कितने साल का होगा, 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर, क्योंकि उसके सघन बाल थे, ऑन हिज चेस्ट, उसके वक्ष स्थल पर, उसकी छाती पर, और उसकी छाती थी, उसकी छाती पर सघन या गहरे बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, ही वाज, वह था, ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर, फिजिकल, शारीरिक, स्पेसिमेन, नमूना,
शारीरिक नमूने का क्या था, एक अच्छा उदाहरण था। विद लेग्स, टांगे एंड आर्म्स, और भुजाएं, उसकी जो टांगे थी और जो भुजाएं थी वो, दैट शोड, जो दिखाती थी, रिपलिंग मसल्स, लहराती हुई मांसपेशियां या अच्छी हुई मांसपेशियां, और उसके टांगों की और जो भुजाओं की जो मांसपेशियां थी, मसल्स थी, वो लहराती हुई थी, यानी कि अच्छा हट्टा कट्टा जवान था वो। ही यील्ड, उसने जोर से चिल्ला करके कहा, पुकार कर कहा। यील्ड, डब्लू ना YELL, यील्ड का मतलब होता है चिल्लाना या पुकारना। तो ही यील्ड, उसने जोर से चिल्ला करके कहा। हाई स्किनी, अरे दुबले पतले, स्किनी ऊपर भी शब्द आया है, स्किन का मतलब चमड़ी, अरे स्किनी का मतलब ओ। तो हाई स्किनी, अरे मरियल, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, आप किस प्रकार से डुबकी लगाना पसंद करोगे, या आप किस प्रकार से तैरना पसंद करोगे। ठीक है ना। बस तू यहाँ पर अकेला बैठा है और तैरने के लिए आया है यहाँ पर स्विमिंग पूल में, तो बताओ किस तरीके से तैरोगे आप। वह जो शैलो एंड है, छिछला जो किनारा है, कम गहरा किनारा, वहाँ पर तैरना पसंद करोगे, या जो डीप एंड है, गहरा जो किनारा है, उसकी तरफ तैरना पसंद करोगे। विद दैट, इसी के साथ ही, यानी कि उसने मेरे उत्तर का भी इंतजार नहीं किया, और जैसे उसने ऐसा कहा, इसके साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे क्या किया, उठाया, एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, एंड टोस्ड, और फेंक दिया, मी मुझे, इनटू द डीप एंड, जो गहरा किनारा था उसकी तरफ। विद दैट, इसी के साथ, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया, एंड टोस्ड मी, मुझे फेंक दिया, इनटू द डीप एंड, जो गहरा किनारा था उसमें। आई लैंडेड, मैं गिरा, इन ए सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन का मतलब जिस अवस्था में बैठा था उसी अवस्था में मैं गिर गया पानी में। उसने मुझे बैठी हुई अवस्था में उठाया, ठीक है ना, और उसी अवस्था से मुझे क्या कर दिया, फेंक दिया। तो जैसी अवस्था में था उसी अवस्था में क्या हो गया, पानी में गिर गया, पानी में उतर गया। स्वालोड, निगल गया, वाटर, पानी को, और जैसे ही मैं पानी के नीचे जा रहा था तो मैं पानी निगल गया। जब अपन किसी को तैरना नहीं आता तो पानी जाएगा सबसे पहले मुंह में या नाक के माध्यम से पानी जाएगा, तो जो पानी था वो निगल गया। एंड वेंट, और चला गया, एट वंस, तुरंत ही, टू द बॉटम, बॉटम को मतलब पैंदे में, और मैं तुरंत ही क्या चला गया, पैंदे में चला गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डरा हुआ था, मैं डर गया। अब तैरना नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, डर गया वो। तो आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया। बट नोट यट फ्राइटन, लेकिन अभी तक डरा हुआ नहीं था। आउट ऑफ माई विट्स, मेरी जो किचकिचाहट थी या जो हिचकिचाहट थी उसकी वजह से, यानी कि अभी डर तो गया था लेकिन उसे विश्वास था कि मैं अच्छी तरीके से नहीं डरा हूँ। क्यों, थोड़ा बहुत उसको क्या आता था, तैरना आता था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार कोई भी चीज़ है, अपन वो चीज़ कितनी हल्की ले लो और कितनी भारी ले लो, जो पानी के ऊपर तैरती है, पहली बार जब अपन उसको पानी में गिरेंगे तो वो निश्चित रूप से एक बार तो नीचे जाएगी ही जाएगी। तो वो सोच रहा है कि भाई अभी तो तुझे डरने की आवश्यकता नहीं, इतना तो तुझे तैरना आता है, तो तैर करके आ जाएगा। तो अभी तो वो डर तो गया था एकदम से, लेकिन वो इतना नहीं डरा था जितना कि उसे डरना चाहिए था। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था, ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था, आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई। देखो नीचे जाते जाते योजना बना रहा है कि मैं नीचे पहुंच करके मुझे क्या करना है, और जब मैं ऊपर आऊँगा तो क्या करना है। अब देखो ये सारी चीज़ बताने में टाइम तो लगेगा भाई, नहीं योजना बनाएगा तो योजना तो पता नहीं कितनी लंबी बन जाए। तो जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने योजना बनाई, और योजना क्या बनाई, वैन माई फिट, जब मेरे पैर हिट, टकराएंगे, द बॉटम, पैंदे के। और उसने योजना क्या बनाई कि भाई अभी तो मैं नीचे जा रहा हूँ, और जैसे ही मेरे पैर पैंदे के टकराएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं एक बहुत बड़ी छलांग मारूंगा। पैर जैसे टिकेंगे, टिकते ही तो कुछ तो पैर का जोर लगाया वो, और कुछ
साहस करेगा ऊपर आने की तो क्या करेगा, वो कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, एक बहुत ही अच्छी जंप करूँगा या ऊपर उछलने की कोशिश करूँगा। आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं ऊपर उछलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा। कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊँगा, यानी कि नीचे पैर टकराएंगे तो पैरों का जोर लगा करके मैं ऊपर आ जाऊँगा और क्या आ जाऊँगा, सतह पर आ जाऊँगा। ये कहना तो क्या था, आसान था, लेकिन आना बहुत कठिन था। कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाऊँगा। लाई, लेट जाऊँगा। फ्लैट ऑन इट, समतल, और इसके ऊपर पानी के ऊपर आकर के क्या करने लग जाऊँगा, मैं समतल लेटने लग जाऊँगा भाई, या पसर करके लेट जाऊँगा। एंड पैडल, और तैरने लग जाऊँगा। टू द एज, किनारे पर। ऑफ द पूल, स्विमिंग पूल के, और जो स्विमिंग पूल है इसके किनारे पर तैरने लग जाऊँगा।